Hello students. Today we are going to discuss about the structure of nerve cell. Nerve cell which constitutes a nervous tissue. Now when we talk about the nerve cell, we know that nerve cell is the most differentiated cell of our body. It is a most differentiated cell of our body. It lacks centrioles. सेंट्रियोल्स एब्सेंट होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब इट इज़ अ नॉन डिवाइडिंग, ये डिवाइड नहीं करते। नाउ अगर मैं थोड़ा सा नर्व सेल के बारे में बात करूँ ना, तो नर्व सेल को हम दो पार्ट में बांटते हैं। वन इज अ साइटोन एंड अनदर इज अ न्यूराइट्स। ओके, साइटोन मेन पार्ट होता है, जो भी आगे हम लोग डायग्राम में डिस्कस करेंगे, because it have nucleus. But whereas when we talk about the neurites, neurites have two parts. One is the afferent part and another is a efferent part. Then the important thing is that what is the afferent and efferent. एफरेंट मीन्स जो कि साइटॉन की तरफ कोई भी चीज लेके आएगा, स्टिमुलस को लेके आएगा, एंड जो साइटॉन से दूर लेके जाएगा डेट इज द एफरेंट। हमेशा हम लोग एफरेंट और इफरेंट के बारे में यही पढ़ते हैं। ओके, नाउ तो efferent process of the nerve cell is known as dendrites and efferent process of the nerve cell is known as axon. देखो एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, व्हाट इज द न्यूराइट्स एंड अनदर टर्म इज द न्यूराइटिस। न्यूराइटिस इज द इन्फ्लामेशन इन द नर्व सेल। नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस नर्व सेल कि साइटोन में क्या है, एक्सॉन क्या है, डेंड्राइट क्या है, कम ऑन द टॉपिक structure of nerve cell. Okay, here when we talk about this structure, it is a cyton. This one is a cyton, and cyton is also known as perikaryon or soma. Okay, now the cyton have a nucleus, so it is called as a main part of the cell. Why it is called as a main part of the cell? Because it have a nucleus. The fluid present in the cyton है ना contain as a neuroplasm, called as a neuroplasm, और न्यूरोप्लाज्म में बेसिकली बेटा गोल्गी बॉडीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जो एक नॉर्मल सेल्स के साइटोप्लाज्म में होते हैं, ऑलमोस्ट वो सारी चीजें यहाँ पे भी पाए जाते हैं। क्लियर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइटोन इज, जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली बेटा, डेट इज कॉल्ड एज अ टिग्रॉयड बॉडीज। टिग्रॉयड bodies also known as Nissel's granules। एंड जो निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं बेसिकली बेटा, इट इज मेड अप ऑफ RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड राइबोसोम। अगर किसी नर्व सेल का अगर टिग्रॉयड बॉडीज डीजनरेट हो जाए तो नर्व सेल भी डीजनरेट होने लगता है। ओके, नाउ अगर और देखा जाए बेसिकली, तो ये निसल ग्रैनुल एक्चुअल में पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? क्या केवल ये साइटोन के अंदर होते हैं? नहीं, इट इज प्रेजेंट इन साइटोन प्लस डेंड्राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। कई बार हम डायग्राम देखते हैं और ये सोचते हैं केवल साइटोन में पाया जाता है, तो निसल ग्रैन्यूल इज प्रेजेंट इन बोथ साइटोन एंड डेंड्राइट। नाउ
द ब्रांच प्रोसेस है ना, जो ब्रांच प्रोसेस आपको ये दिख रहा है बेसिकली बेटा, इट इज कॉल्ड एज अ डेंड्राइट्स। एंड हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टिमुलस को ये लेके कहाँ आएगा बेसिकली बेटा, साइटोन के टुवर्ड्स, सो इट इज कॉल्ड एज अ एफरेंट पार्ट। अगर मैं साइटोन और डेंड्राइट के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं, तो सिर्फ एक बेसिक चीज का डिफरेंस होता है बेसिकली बेटा, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। बाकी सारी चीजें जो हमारे साइटोन के अंदर हैं, वो सारी चीजें हमारी डेंड्राइट्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। नाउ एक चीज साइटोन के बारे में रह गया है, अगर आप ये पोर्शन देख रहे हैं ना, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज अ एक्सॉन हिलक। व्हाट इज द एक्सॉन हिलक? सिंपली अगर मैं ऐसे कहूं कि ये क्या है, साइटोन है और ये क्या है, एक्सॉन है, तो जहां से एक्सॉन इमर्ज हो रहा है, साइटोन से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड ऐसा एक्सॉन हिलक। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एक्सॉन हिलक इज अ पार्ट ऑफ साइटोन, नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सॉन। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बच्चे गलत करते हैं, अच्छा एक्सॉन हिलक है, एक्सॉन का पार्ट नहीं। साइटोन का वो पार्ट जहां से एक्सॉन इमर्ज आउट होगा, एक्सॉन निकलता है, मॉडिफाई होता है, that portion is called as a axon hillock. Now the another thing is, यहाँ पे जो आपको सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट दिख रहा है ना इस नर्व सेल का, that is called as a axon। उसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ नर्व सेल। ना अगर मैं थोड़ा सा अगर एक्सॉन के बारे में डिटेल चलूँ ना, क्योंकि इसके ऊपर हमें काफी कवरिंग्स दिख रही हैं, ओके। तो ये जो एक्सॉन होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है बेसिकली बेटा, इसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द एक्सॉन इज नोन एज अ एक्सोप्लाज्म। नाउ जो इसकी मेम्ब्रेन आपको ये व्हाइट कलर की दिख रही है ना, दिस इज अ, द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ एक्सोलेमा। Exolema, and this exolema is covered with a membrane called as covered with a sheath, white color की sheath होती है, and this sheath is called as a myelin sheath। इस sheath को हम क्या कहते हैं बेसिकली बेटा, myelin sheath बोलते हैं। myelin sheath white कलर की होती है बेसिकली बेटा, and it is made up of phospholipid and glycolipid, ओके। ना अगर हम एक चीज और ध्यान से देखें, तो ये जो हमें माइलिन सी दिख रही है ना बेसिकली बेटा, ये बीच बीच में एक रेगुलर इंटरवल पे क्या है, एब्सेंट है। और जहां भी ये एब्सेंट होती है, उसे हम कहते हैं नोट्स ऑफ रैनबियर। नोट्स ऑफ रैनबियर, है ना। यहाँ पे माइलिन सीथ क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। माइलिन सीथ सीथ इज एब्सेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या न्यूरोलेमा भी एब्सेंट होता है, नहीं, है ना। न्यूरोलेमा इज प्रेजेंट, देन वेयर इज द न्यूरोलेमा? जो सबसे आउटर आपको येलो कलर की जो दिख रही है बेसिकली बेटा ना, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूरोलेमा। तो अगर किसी भी नर्व सेल में सबसे अगर हम आउटर स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूरोलेमा। और न्यूरिलेमा क्या होता है बेसिकली बेटा, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द नोड्स ऑफ रैनबियर। नाउ न्यूरिलेमा एंड माइलिन सीथ के बीचों बीच एक सेल एम्बेडेड फॉर्म में होता है, एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज स्वान सेल्स। इस सेल्स को क्या बोलते हैं बेसिकली बेटा, स्वान सेल्स बोलते हैं। क्लियर, जो कि माइलिन सीथ प्रोड्यूस करता है। एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ and the terminal part of axon is called as axon terminal or telodendron on telodendron। लेट्स सी, यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ ना बेसिकली बेटा, इस एक्सॉन टर्मिनल के बारे में, तो एक्सॉन टर्मिनल में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। दिस इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज
This bulb like structure is known as synaptic bulb. साइनेप्टिक बल्ब। अगर मैं थोड़ा सा आपको अलग से साइनेप्टिक बल्ब के बारे में बताऊं तो लाइक दिस, इट इज अ साइनेप्टिक बल्ब। ये क्या है? साइनेप्टिक बल्ब है। इस साइनेप्टिक बल्ब के अंदर क्या है बेसिकली बेटा? साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। दीज आर द साइनेप्टिक वेसिकल्स। ओके। एंड अगर मैं साइनेप्टिक वेसिकल्स के बारे में बात करूं तो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूरो ट्रांसमिशन, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, है ना। लाइक अगर एक एग्जांपल मैं ले लूं, एसिटिल कोलिन सबसे कॉमन होता है। एंड ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं ना, ये कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हेल्प करते हैं, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स across the synapse, across the synapse। देखो नाम से लग रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना, जो ट्रांसमिट करने वाले हों। क्लियर। देन थोड़ी सी बात करते हैं साइनेप्स की। मान लीजिए बेटा कि इट इज अ वन न्यूरॉन एंड इट इज अ अनदर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन पे क्या है? इस न्यूरॉन पे इम्पल्सेस हैं, लेकिन इस न्यूरॉन पे इम्पल्सेस नहीं है, यहाँ पे इम्पल्सेस आना है। आगे आपको पढ़ाऊंगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, हम डिस्कस करेंगे डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या स्टेप होते हैं। बट अगर यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे आना है तो वो कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ द न्यूरो। बट यहाँ पे जो है ना, अगर मैं एक और बात करूँ, ये जंक्शन दिख रहा है दो न्यूरॉन का, है ना, डेट इज अ न्यूरॉन वन, न्यूरॉन टू, एंड दिस जंक्शन इज नोन एज साइनेप्स। व्हाट इज द साइनेप्स? इट इज अ जंक्शन between two neurons। और अगर यहाँ पे साइनेप्स में अगर एक जंक्शन दिख रहा है तो एक चीज और है कि अक्रॉस द साइनेप्स, साइनेप्स के अक्रॉस जो गैप हमें दिखता है, जो मैं येलो कलर से डिनोट कर रहा हूँ, है ना, ये जो गैप होता है बेसिकली बेटा, दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 100 टू 200 एंगस्ट्रॉम का होता है। इज इट क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। थोड़ा सा जल्दी से एक बार हम लोग ब्रीफ देख लेते हैं इसके बारे में। लेट्स सी, फर्स्ट वी कैन डिस्कस मोस्ट डिफरेंशिएटेड सेल ऑफ आवर बॉडी। सेंट्रोल्स एब्सेंट होते हैं। नर्व सेल के दो पार्ट होते हैं बेसिकली बेटा, वन इज अ साइटॉन एंड अनदर इज अ न्यूराइट। The main part of the nerve cell is known as a cyton because it have a nucleus। एफरेंट का मतलब जो टुवर्ड द साइटॉन स्टिमुलस को ले आया, जो दूर ले जाएगा वो क्या होगा? इफरेंट होगा। यहाँ पे अगर हम नर्व सेल के बारे में बात करें, that is the cyton, it is the main part of the nerve cell। okay, clear, because it have a nucleus। भाई किसी भी सेल का न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर। इसके अंदर न्यूरोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना। एक नॉर्मल सेल की तरफ सारे ही यहाँ पे भी क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। नाउ it have a tigroid bodies। okay, that's a very important part। tigroid bodies are nisal granules। और अगर मैं tigroid bodies या nisal granule के बारे में अगर simply बात करूँ, it is made up of RER and ribosome, which is very important for the development of the nerve cell। if they get degenerated, nerve cell also get degenerated। the part of the cyton from where axon is emerges out, it is known as a axon hillock। नाउ व्हाट इज अ डेंड्राइट? अगर मैं डेंड्राइट के बारे में बात करूं तो ये एक ब्रांच प्रोसेस होता है, एफरेंट प्रोसेस होता है, जो किसी भी स्टिमुलस को टुवर्ड्स द साइटोन लाता है। अब इंपॉर्टेंट थिंग एक चीज और है बेसिकली बेटा यहाँ पे, कि क्या डेंड्राइट के अंदर निसल ग्रैन्यूल पाया जाता है? डेफिनेटली, है ना। निसल ग्रैन्यूल इज आल्सो प्रेजेंट इन द डेंड्राइट्स। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। ना अगर मैं एक्सान के बारे में बात करूं तो इट इज अ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नर्व सेल हैविंग अ एक्सोप्लाज्म। ओके। नाउ इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी और अगर बात करूं बेसिकली बेटा यहाँ पे, कि यहाँ पे जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन विल बी
The membrane of the axon, the outer covering of the axon is known as exolemma. That is a exolemma. And exolemma is also covered with a white color of sheath that is called as a myelin sheath. And this myelin sheath is absent at the regular interval, and forms a node that is called as a nodes of Ranvier. That's play very important role in the conduction of the impulses. Okay, now myelin sheath is made up of phospholipid and glycolipid. The outer covering, the outer membrane of the nerve cell is known as a न्यूरिलेमा, which is also present at the nodes of the Ranvier. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या नोड्स ऑफ Ranvier पे न्यूरिलेमा एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है? एब्सेंट माइलिन सीथ होता है, बट प्रेजेंट क्या होता है बेसिकली बेटा? न्यूरिलेमा होता है. The last part, the terminal part of the axon is known as axon terminal or telodendron, and this axon terminal have a terminal buttons like structure known as a synaptic bulb. Synaptic bulb have a synaptic vesicles, and this synaptic vesicle secretes a neurotransmitter that is called as acetylcholine, which helps the conduction of impulses across the synapse. Now the another thing is, what is a synapse? Synapse is a junction between two neuron, है ना? And this junction have a some gap, या gap across the synapse is known as synaptic cleft, which have a distance like distance having a 100 to 200 angstrom. Okay, thank you beta. It's all about the structure of nerve cell.